कटनी जिले में आतंक फैलाने वाले कुख्यात बदमाश किस्सू तिवारी को कटनी पुलिस ने अयोध्या में भीड़भाड़ से भरी इलाके में बीच बाजार से गिरफ्तार किया। सादी वर्दी में मौजूद रंगनाथ नगर थाना प्रभारी नवीन नामदेव, झिंझरी चौकी प्रभारी महेंद्र जायसवाल और उनके सहयोगी स्टाफ ने किस्सू तिवारी को दबोचा। वैसे ही बाजार में अफरा तफरी मच गई। कटनी पुलिस ने जैसे ही किस्सू तिवारी को दबोचा तो अयोध्या के बाजार में पहले तो खलबली मच गई और फिर बाद में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। इसी बीच भीड़ का फायदा उठाते हुए किस्सू तिवारी ने भगाने का प्रयास भी किया, लेकिन पुलिस की सतर्कता के कारण वह असफल रहा। पुलिस अधीक्षक कटनी के अलावा डीआईजी एवं आईजी ने भी उसके ऊपर 55,000 का इनाम की घोषणा की थी। अयोध्या से गिरफ्तार करने के बाद उसे कटनी लाया गया और यहाँ पर पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन ने उसे गिरफ्तार करने वाली टीम को शुभकामनाएं देते हुए उसके अपराधों की फहरिस्त का खुलासा किया। प्रकरण हमारे कोतवाली थाने का और इसी प्रकार से 1985 का जबलपुर कोतवाली में भी एक हत्या का प्रकरण, इस वांछित अपराधी, इस दुर्दांत अपराधी हत्यारे किस्सू तिवारी के विरुद्ध दर्ज था, जिसमें इसके खिलाफ माननीय न्यायालय के द्वारा वारंट जारी किए गए थे। लगातार लंबे समय से फरार चल रहा था, तो अभी इन दोनों अस्थायी वारंटों के उद्देश्य प्राप्ति हेतु इसको पकड़ा गया। सर, कहां से पकड़ा गया और उसके ऊपर कितने प्रकरण हैं? देखिए, अभी तक जो प्राप्त जानकारी है उसके मुताबिक कटनी जिले में अलग अलग समय अंतराल में करीब 20 प्रकरण के खिलाफ दर्ज है और जबलपुर कोतवाली में एक और इंदौर के तुकोगंज में एक, ये दोनों ही हत्या के प्रकरण हैं। और मैं बताना चाहूंगा किस्सू तिवारी के विरुद्ध हत्या, अपहरण, हत्या का प्रयास, मारपीट, घातक वार करना, ऐसे कई संगीन अपराध अलग अलग समय अंतरालों पर इसके खिलाफ दर्ज हुए। देखो, मैं बताना चाहूंगा कि ये एक बार 2015 में गिरफ्तार हुआ था। लंबे समय उपरांत करीब 92 से यह फरार चल रहा था। इसको 2015 में गिरफ्तार किया पुलिस ने, उसके बाद पुनः यह फरार हो गया था। तो अभी हमने इसको फिर विधि सम्मत कार्रवाई के लिए इसको गिरफ्तार किया है। सर, उसके ऊपर नाम भी घोषित किया था। हाँ, इनाम घोषित सर किया गया था। मैं बताना चाहूंगा कि इस प्रकरण में मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से पुलिस अधीक्षक कार्यालय से 10,000 रुपए का इनाम वारंटी के विरुद्ध घोषित किया गया था, जिसे क्रमशः डीआईजी साहब के द्वारा और आदरणीय आईजी साहब के द्वारा बढ़ा करके 30,000 रुपए कर दिया गया। और जबलपुर पुलिस के जो अपराध है, जबलपुर में जो पेंडिंग अपराध है, उसमें भी आदरणीय आईजी साहब के द्वारा 25,000 रुपए इनाम घोषणा की गई थी। तो कुल मिलाकर के ये जो मोस्ट वांटेड अपराधी है, इसके खिलाफ 55,000 रुपए के इनाम उद्घोषित है। सर, कुल कितने सदस्य टीम वहां गई थी उसको गिरफ्तारी के लिए? कुछ ऐसे यहाँ पे देखिए, बहुत सारी चीजें गोपनीय होती है। मैं जैसा कि अभी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया भी हमने, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा स्पष्ट तरीके से, हमारी टीम बहुत बड़ी थी, बहुत सारे लोगों ने इसमें सहायता की है। कुछ का हमने आपको नाम डिस्क्लोज किया है, कुछ का सुरक्षा कारणों से, गोपनीय कारणों से डिस्क्लोज नहीं किया है। तो सबकी बड़ी भूमिका है, लेकिन फिर भी हमारे टीम के जो सदस्य हैं उसमें एडिशनल एसपी, सीएसपी, हमारे डीएसपी एजे के शुक्ला जी, इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और अभी जो हमने अयोध्या से इसको गिरफ्तार किया है उसमें नवीन, महेंद्र और इसके साथ में प्रशांत और एसएफ का एक हमारा जवान है। इन 4-5 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सर, कुख्यात बदमाश के फरारी में कितने लोगों ने संरक्षण दिया, कितने कुछ ने किया, क्या कार्रवाई की जाएगी? ये आपने बहुत ही सटीक सवाल किया है। आप देख पा रहे हैं कि 92 से लेकर के 2015 तक और पुनः अभी लगभग 2021 से 2024 तक ये अपराधी फरार रहा है। आपने अभी इसका फोटोग्राफ देखा, आपने इसकी अभी जो आपने इसको देखा, अभी साक्षात देखा अपने समक्ष, आपने देखा होगा कि ये व्यक्ति बहुत ही स्वस्थ दिख रहा है, कपड़े भी अच्छा खासा कीमती कपड़ा पहना हुआ है। तो ये इस बात का द्योतक है कि इसको संरक्षण, आर्थिक रूप से मदद जो है कुछ लोगों ने किया है और इसकी जानकारी हम लोगों ने जुटाई है। कुछ तथ्य हमारे सामने आए हैं, कुछ तथ्य और भी जुटाए जा रहे हैं। अभी अपराधी का हम लोग बयान लेंगे, तो आप मान के चले कि इसमें जिन लोगों ने भी इसकी मदद की है उनके खिलाफ भी विधि सम्मत धाराओं में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कटनी से राजेश की रिपोर्ट।